तालिबान से हमारी कोई लड़ाई नहीं और ना ही उन पर हमारा कोई दबाव है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रीफिंग में कहा गया काबुल इंतजामिया के फौजी खुद तालिबान में शामिल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान चाहते हैं अफगानिस्तान में खाना जंगी या जोग्राफियाई तकसीम ना हो। सी पैक में हम चीन के साथ हैं, इसलिए अमरीका नाराज है। अफगानिस्तान में मुमकिना खाना जंगी की सूरत में पनाह गुज़ीर पाकिस्तान आ सकते हैं। TTP और पाकिस्तान दुश्मन भी मुहाजिरीन की शक्ल में आ सकते हैं। बंद कमरा इजलास में अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग, कहा गया मुहाजिरीन को सरहद के करीब कैंपों में रखा जाएगा। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सवालात भी हुए, बड़े हर तरह के क्लैरिटी हुई उन सवालात के जवाबात में। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या DGI थे, उन्होंने किसी सवाल को ना तो इग्नोर किया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के बंद कमरा इजलास में चंद सख्त सवालात भी किए गए। वफाकी वजीर शिबली फराज का इंकशाफ, कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया। इजलास में सलामती से मुतालिक फैसले सियासी सतह पर हुए। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में अदम शिरकत पर चहमगोइयां गलत हैं। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे इजलास में मौजूद थे। हम तैयार भी थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर हमें स्पीकर ऑफिस से ये पैगाम दिया गया कि उनको ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने पैगाम दिया है कि वो नहीं चाहते कि वज़ीर-ए-आज़म ये मीटिंग अटेंड करें, और अगर वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। कौमी सलामती के अहम तरीन बंद कमरा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की अदम शिरकत, नया सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इजलास में आना चाहते थे, मगर शहबाज शरीफ को एतराज़ था। लीगी सदर ने कहा था कि अगर इमरान खान इजलास में आएंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास में नहीं आएगी। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ कैसे मना कर सकते थे? इजलास तो स्पीकर असद कैसर ने बुलाया था। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। कोई सबूत है तो सामने लाएं। कौमी अहमियत और सलामती के दीगर मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म क्या शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं आए थे? दुनिया की सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा ताकत का नशा हरण हो गया। अमेरिका अपने 30 इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान से रफू चक्कर होने लगा। अमेरिकी ओहदेदार दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में मरकजी फौजी अड्डे से निकल गई। नाम जाहिर न करने की शर्त पर अमरीकी महकमा दिफा के अफसर का एतराफ, कहा तमाम नेटो अरकान और अमरीकी सिपाही बगराम हवाई अड्डा छोड़ चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने हवाई अड्डा खाली करने को खुश आइन करार दे दिया। अड्डे न मिलने पर भुन्नाए हुए अमेरिका का जवाबी वार, पाकिस्तान को कम उम्र फौजी भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया। कम उम्र फौजियों की ममानियत के कानून के तहत इस फहरिस्त में शामिल ममालिक की फौजी इमदाद पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ऐसे ममालिक की अफवाज की अन मिशन के प्रोग्राम्स में शिरकत पर भी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अफगान तालिबान ने मुल्क में खाना जंगी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के तहत जारी करदा बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात का बयानिया दुरुस्त नहीं। अफगान तालिबान ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से काबुल इंतजामिया के फौजियों की शमूलियत की वीडियो भी जारी की है। मुल्क में बिजली का बहरान बदस्तूर जारी। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। शहरी इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कल तक LNG की 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। 40% फराहमी 2 दिन पहले ही हासिल हो चुकी है।
की बदतरीन बंदिश जारी है। बात नाअहली की नहीं, बदउनवानी की है। साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी कहते हैं, अगर बिजली ज्यादा बनाई गई है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? वज़रा के दावे झूठे हैं। LNG ना होती तो बिजली 16 घंटे भी ना आती। औरंगी और गुजर नाला के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा काबीना ने मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में 3 दरख्वास्तें देंगे। अदालत उज़्मा से बारिश से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब का मुतालबा करेंगे। कराची के इलाके सदर टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी। 2 दर्जन से जायद गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गयी। उधर नाले पर कायम जुबली मार्केट को मिसमार करने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया दुकानदारों के लिए नई जगह तलाश करने में मसरूफ। FBR की टैक्स वसूलियों में शानदार कामयाबी। 47 खरब 32 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म की FBR को मुबारकबाद, कहा टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार है। मुल्क भर में टिकटॉक पर पाबंदी खत्म हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। PTA को टिकटॉक से मुताल्लिक दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब की एक वीडियो हुकूमत के पास है। ये वीडियो जावेद इकबाल को कहीं का नहीं छोड़ेगी। सईद गनी कहते हैं नैब ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, नोटिस भेजें, इनके मुंह पर इनके करतूत बताऊंगा। सिंध में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा अंदरूनी सिंध के हालात बहुत खराब हैं, तमाम इदारों में करप्शन हो रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिया दफन हो चुके। पीपल्स पार्टी सिर्फ जरदारी की पार्टी बन गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टरों की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो जरदारी खावन के हमरा दुबई से कराची पहुंच गए। तौहीन अदालत के मुकदमे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूद अब्बासी की मुआफी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, आप कह रहे थे अदालत बुलाए तो औकात याद दिलाऊंगा, अदालत ने बुला लिया, अब औकात दिखाएं। मसूद रहमान अब्बासी ने दरख्वास्त की, घरेलू झगड़ों से परेशान हूँ, पाँव पकड़कर मुआफी मांगता हूँ, 2 बीवियां हैं, परेशानी की वजह से मालूम नहीं क्या कह गया। कराची में डाकुओं ने गरीबों के हक को भी ना छोड़ा। गुलशन इकबाल में एहसास प्रोग्राम के कैंप पर डकैती, 6 मोटरसाइकिल सवार लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों से आइंदा साल के मरकजी मुआहदे का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी दर्जा अव्वल में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को दर्जा दोम में रखा गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को दर्जा दोम से दर्जा सोम में मुंतकिल कर दिया गया। कनाडा में गुमनाम कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला। गुमनाम कब्रों के सामने आने पर अब तक 7 गिरजाघर नजर आतिश किए जा चुके। मुल्क में मलका विक्टोरिया और मलका एलिजबेथ के मुजस्मे गिरा दिए गए। कशीदा सूरत हाल के सबब कनाडा के कौमी दिन की तकरीबात मांद पड़ गईं।